बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। यह संसार काल है राजा, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। निसंदेह मेरी कुछ बातें प्रथमा आपके अंदर सस्पेंशन पैदा कर सकती है। विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। असुर इस पृथ्वी से कभी खत्म नहीं हो सकते। ये बात आपको बड़ी अटपटी लगेगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा असुर रहेंगे। सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ था, ये शास्त्र विदित है। त्रेता में भी रामावतार हुआ और राक्षसी शक्तियों से युद्ध हुआ था। द्वापर में भी वासुदेव कृष्ण आए, असुरी शक्तियों से युद्ध हुआ। ये कभी खत्म नहीं हुए, ये कभी खत्म नहीं होंगे। शायद आपको ये मेरी बात बड़ी उल्टी सी लगेगी। इस ब्रह्मांड की बनावट ऐसी है, इसमें 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, और ये संसार काल का देश है। यहां कर्म का जाल पसारा। देव और असुर मनुष्य कर्मों से होता है। रावण तो उत्तम कुल पुलस्त के वंश अंशा। महर्षि पुलस्त के नाती थे। उनको राक्षस कहा गया क्योंकि कर्म के कारण ही। मैं आपको एक बात से आगाह कराना चाहता हूं। इस समय असुरों का बहुत बड़ा प्रकोप है। जितने असुर कलयुग में हुए हैं, किसी युग में नहीं थे। असुर कहां से आए? किन चीजों के कारण से आदमी असुर हो जाता है? देखिए, परस्त्री गमन के कारण ही रावण असुर हुआ ना, और घोर तपस्वी था, शिवजी का अनन्य भक्त था। ये 5 तत्व 25 प्रकृति जब तक हैं तब तक असुर रहेंगे। जब तक ये ब्रह्मांड है ये असुर जरूर रहेंगे। कर्म के कारण रावण असुर हुआ। रावण तो ब्राह्मण कुल के थे ना। आप देखें, आज हर मनुष्य असुरी मार्ग पर चल रहा है। पाप कितना बढ़ गया, अधर्म कितना बढ़ गया, छल कितना बढ़ गया पूरी पृथ्वी पर। कहा ना असुरों का राज्य आएगा। इनकी अधिकता हो जाती है। तमोगुण से ही मनुष्य असुर हो जाता है जब तमोगुण को वर्ण करता है। सतयुग में सतोगुण विशिष्ट था,
तब भी असुर थे। साहब कह रहे विष अमृत रहतिक संगा, और तमोगुण इस पृथ्वी का आधार है। तमोगुण भ्रमकारी और अज्ञानमय है, और अज्ञान ही इस संसार की आत्मा है। आप अपने शरीर में पलट कर देखें। अब साहब यहां पर एक बात कह रहे हैं, अस असुर घट में बसे। अब यहां साहब इशारा दे रहे हैं, अस असुर घट में बसे, कह लग रहब कुशल। आदमी कब तक कुशल रह सकता है? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक के शरीर में है। ये असुरी चीजें हैं, पर साथ में विवेक भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। दो दल है सामने। मैंने विवेक सागर का भी उल्लेख कई बार अपनी वाणी में किया है। आज आप देख रहे हैं कितना पाप पड़ गया। धर्मात्मा आपको ढूंढने से कोई बदला मिलेगा। कितना छल, कपट, दगा, धोखा, हिंसा, विभिचार, ये सब कितना बढ़ गया। इसलिए इन असुरों का नाश केवल नाम की ताकत से हो सकता है। सबसे बड़ा असुर और कोई नहीं है, आपका मन है। साहब ने मन पर बहुत कुछ बात कही है। त्रिगुण पांच तत्व हम नाही, इच्छा रूप दे हम आई। एक बात तो साहब बिल्कुल साफ साफ कह रहे, जितनी सत्य की पैरवी और सत्य का डंका साहब ने पीटा, कोई नहीं पीटा। साहब की वाणियों से कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, इसमें साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। वाह, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, जो सुखदेव ने निर्मल कीनी। आगे क्या बोल रहे? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती नहीं। रावण क्यों असुर हुआ? उसमें अहंकार की वृद्धि थी। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अहंकार से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। वो अहंकार महाअसुर है। वो रावण के अंदर प्रविष्ट हुआ। मंदोदरी ने रावण को बहुत अच्छी प्रेरणा दी। वो आखिरी तक उसे मना करती रही कि आप सीता जी को वापस कर दो। उस अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ। यहां साहब क्या बोल रहे हैं? गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। गौरव हित रावण गया, पाया दुख भारी। इसलिए ये घमंड रावण को खा गया। हरि आहारी, साहब का नाम किब्रिया भी है, अहंकार को खाने वाला। तीनों गुण इस पृथ्वी का आधार है, रज, तम, सत्य। जो पुण्यात्माएं हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनका संचित सात्विक वृत्ति आती है, इसलिए उनमें सतोगुण होता है। और जो सांसारिक जीवन जीने वाले हैं, सिर्फ संसार और सुख और तीर्थ व्रत करने वाले हैं, उनमें रजोगुण होता है। बस तीन ही टाइप के आपको लोग दुनिया के अंदर मिलेंगे। किसी में सतोगुण प्रधान होता है। हालांकि बड़े बड़े तपस्वियों को भी क्रोध आया। देखिए, वासुदेव कृष्ण को भी क्रोध आ गया ना। तमोगुण है, पर किसी में तमोगुण विशिष्ट होता है, किसी में गौण होता है। राम जी को भी क्रोध आ गया था। ये क्रोध तमोगुण के कारण से होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्रोध आया।
मेरे कहने का यहाँ अभिप्राय है ये संसार झाड़ और जंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। इसलिए तीनों गुण हैं विष के मूला। अब साहब क्या करें, तीनों गुण हैं विष के मूला। तामे फिर भी साहब क्या करें, दो को त्याग कर सत्यवृत्ति में रहना है। सत्य की पैरवी साहब ने बड़ी सुंदर तरीके से की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। तमोगुण से क्या क्या उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये सब तमोगुण के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। सतोगुण से विचार, शील, ज्ञान, वैराग्य, परमार्थ, ये भावनाएं आती है। आप देखिए मिक्सिंग चल रहा है कि नहीं भाई, कभी भी असुर नहीं खत्म होंगे पृथ्वी से। आप हम क्या देख रहे हैं, सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ, तब भी असुर बच गए। त्रेता में फिर पुनः राम रावण युद्ध हुआ, असुर तब भी बच गए। द्वापर में कृष्णावतार हुआ, असुर तब भी बच गए। आप देखें दुर्योधन तमोगुणी था, तमोगुण का रंग काला है। आप एक चीज देखिएगा, दुर्योधन की सेना का के यूनिफॉर्म भी ब्लैक थी और पांडवों की यूनिफॉर्म वाइट थी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तमोगुण का कलर ब्लैक है, ठीक है सा। रजोगुण का कलर लाल है, ठीक है सा। सतोगुण का कलर वाइट है, ठीक है सा। आप देखें धुंध में आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है वहां सब चीजें हमें स्पष्ट दिखती है। इसलिए जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक ये पांचों तत्व हैं, तब तक तमो गुण रहेगा। अगर तमोगुण खत्म हो गया, संसार ही खत्म हो जाएगा। संसार की आत्मा ही अंधकार है और तमोगुण की वृत्ति अंधकार है। तमोगुण का रंग काला है, इसलिए भक्ति का ह्रास हो गया। जब भी तमोगुण अधिक उठेगा तो क्या होगा, राक्षस कब हो जाएंगे, जब लोग धर्म को नहीं मानेंगे, पाप करेंगे, परस्त्री गमन करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, जीव हत्या करेंगे, वो तमोगुणी हो जाएगा, वो राक्षस होगा। साहब ने तो यहां स्पष्ट कह दिया ना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। इस भोजन से भी कुछ चीजों की वृद्धि होती है। हमेशा सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन कौन सा है, जो शुद्ध परिश्रम द्वारा प्राप्त हो, सफाई से, और स्वच्छ शाकाहारी। तमोगुण न हाथ धोए, न पैर धोए, न नहाया, न कुछ किया और भोजन ग्रहण किया, मांस आदि, मदिरा आदि, इनका सेवन। कितना बड़ा आश्चर्य है, एक धर्मपरायण भारत देश, यहां मांसाहारियों की संख्या बहुत बढ़ गई। चारों वर्ण मांस के आदि बन गए। मांसाहार पर एक स्पष्ट शब्द है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में आन। जब साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। देश में बड़ी बड़ी महान विभूतियां घूम रही है, वो मांस के लिए वर्जित नहीं कर रही है। मांसाहार सब पापों में से प्रबल पाप है। इसलिए
नाम के बिना आदमी का हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता है। एक प्रयास जारी है। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात बोलता हूं, बड़े शालीन तरीके से बोलता हूं। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। हाँ, आओ इसको प्रमाणित करता हूं। कुछ पंथों में शाकाहारी लोग हैं, वो नहीं खा रहे मांस। वास्तविकता ये है, वो स्वभाव से ही सतोगुणी है। वो स्वभाव से सतोगुणी है, वो पहले से ही शरीफ है, उनको कोई बदल नहीं पाया। मैंने एक उल्लेख कई बार किया है, जब प्रसंग आता है तो पुनः उसका फिर उल्लेख करना पड़ता है। 24 साल सेना में सेवा करने पर सभी मत मतांतर के लोग मुझे मिले। ये मैं अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब उनको मैं नजदीक से देखा, गुण जाने संगवासी, कोई नियम पर नहीं चल रहा था, कोई नियम पर नहीं चल रहा था। उनमें भक्ति अंदर से ग्रहण नहीं की थी, उन्होंने थोपी हुई थी उनमें। देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम। देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम। अधरात कोई जागसी, खाना आजाद गुलाम। इसलिए मैंने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, और यथार्थ में मैं इंसान में परिवर्तन करता हूं। यहां मैं अहंकार की द्योतक नहीं है, निज संबोधन है। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोट खल कुमत उबारी। कहलक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। इसलिए उस नाम में इतनी ताकत है जो मनुष्य में परिवर्तन लाती है। सबसे बड़ा असुर शरीर में है आपका मन। साहब ने मन पर बहुत शब्द कह दिए। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अब साहब क्या कह रहे हैं? 5 तत्व गुण 3 नहिता में सकल शरीर, सबको हृदय चीनी और सत्पुरुष पुरुष कबीर। अब साहब क्या कह रहे? त्रिगुण 5 तत्व हम नहीं। यहां साहब कह रहे मैं त्रिगुण और 5 तत्व नहीं हूं। इच्छा रूप देह हमारी, इच्छा रूप ही मेरा शरीर है। 5 तत्व गुण 3 नहीं, तामे सकल शरीर, सबको हृदय चीनी और सदगुरु पुरुष कबीर। कह रहे सब कुछ अपने अंदर चीनना, तो आपको सबके अंदर कबीर है। आप कहेंगे ये कबीर पंथ की ये क्या अवगढ़ बातें बोल रहे हो? सबसे पहले हमें कबीर का अर्थ जानना होगा। भेद पड़ा है बूझ में और भेद कृष्णा है। सब में कबीर, कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, रड़ा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। काया वीर कबीर, एक चेतन सत्ता जो सबके अंदर रमी है, उसको साहब ने कबीर कहा है। कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, जो शरीर रहता है, रड़ा सब में रम रहा, जो सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। इसलिए यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? उसको क्यों सतलोक कहते हैं? वहां ये गुण नहीं है, वहां ये चीजें नहीं है। साहब ने लोगों को आहूत किया कि आओ हमारी भक्ति को धारण करो और तुम्हें उस देश पहुंचाएंगे। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा कर्म का जाल पसारा। अब साहब क्या कह रहे? हम जम के सिर मर्दन हारा, जो कोई गैर से उतरे पारा। एक चीज आप देख सकते हैं, मैंने
अभी 5 दिसंबर को 51वां दीक्षा दिवस मनाया। मुझे 51 साल हो गए दीक्षा देते। छोटी सी जिंदगी में कोई काम 51 साल किया जाए तो बहुत बड़ी होती है। बहुत कम उम्र से ही मैं परमार्थ में हूं। इसमें मैंने कई प्रत्यक्ष अनुभूतियां की। मैं लोगों से पूछता हूं, जहां नाम था कालगत नाय, बिना नाम सब काल की छाई। आगे साहब क्या करे, हम बल एक नाम का भाई ताए बल हंसा मुक्त है। कह रहे मेरे पास एक बल है नाम का, जिससे ये आत्मा काल पुरुष से बच जाती है और मुक्त कर देता हूं। तो मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभूति की। नाम के बाद मन का जोर नहीं चलता है, आप बड़े निर्मल हो जाएंगे। सतगुरु मोर रंग रहे चुनर मोरी रंग डाली, काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। आप फिर चल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, 420 नहीं कर सकते। असुरी ताकतों का निवारण और विनाश नाम के बिना नहीं हो सकता है। वही नाम की बात मैं कह रहा हूं, हम वो नाम देंगे। अब साहब आगे क्या बोले, हम जय हम रहे काल तहनाई, हंसन हम सुखताए काई। कह रहे जागट नाम ने संचरे, नानक देव जी भी कह रहे हैं, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते हैं प्राण। तो जब ये ताकतें आपके पास आ जाएगी, आप निर्मल होते जाएंगे, वरना कोई और बचने का उपाय नहीं है। आप देख सकते हैं जो असुर है हमेशा भक्तों को परेशान करते हैं। आप देखें जो छल कपट कर रहे हैं, दगा धोखा कर रहे हैं, दबंगता कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और अन्य अन्य पापिष्ट कर्म कर रहे हैं, आत्मा तो वही है ना, पर उनमें तमोगुण की विशेषता आ गई। मन ही काम क्रोध उपजाए। अब साहब कह रहे जहां नाम कालगत नाही, बिना नाम काल की छाई। आगे क्या बोल रहे, नाम बिना दुखी तीनों देवा। हाँ, आप देखिए राम जी के जीवन को देखिए, कितने कष्ट उठाए। वासुदेव कृष्ण को देखिए कितने कष्ट उठाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कितने कष्ट उठाए। साहब क्या कह रहे हैं, नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिनकी गण गंधर्व कर सेवा। वासुदेव कृष्ण जी के जन्म के विषय में भी देखेंगे तो इतनी समस्याएं झेली थी। इसका मतलब है असुरी ताकतें नॉर्मल नहीं है। साहब तो साहब कह रहे हैं ना, असुर घट में बसे, यज्ञ के देव सब काल अधीना, बचे सोई जो नाम को छीना। अब आप देखिए देवता लोग भी पराजित हो रहे थे ना, इसका मतलब है असुरों में ताकत ज्यादा है ना। आज भी आप देखिए तमोगुण की वृद्धि होने के कारण से कितना विध्वंस हो गया संसार के अंदर। पाप बढ़ गया, छल बढ़ गया, कपट बढ़ गई और ये छा गया। बाप बेटे से छल कर रहा है, बेटा बाप से छल कर रहा है, और जब भी ये असुरी शक्तियां उठती हैं धर्म का विनाश कर देती है। वो सब धर्म का विनाश कर देती है। वर्तमान स्थिति को आप जब देखेंगे तो यही बात है। हम बल एक नाम का भाई, तहै बल हंसा मुक्ताई। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अब यहां साहब एक और बात कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है ये बूझे बिरला कोय। जहां नाम कालगत नहीं। कौन सा काल? आगे साहब कह रहे हैं नाम बिना सब काल की छाई। आगे क्या बोल रहे हैं, ज्ञानहीन, जाने नहीं भाई, ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहा है। कह रहे ज्ञानहीन नहीं जानते हैं कि जीव के साथ मन रूपी काल निवास करता है।
ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई। जीव के संग काल को वासा, ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहा है। जीव के संग काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। मन ही मन का कहा न कीजिए भाई, मन जीव को भरमावे सोई। आप देखिए, मन मिट जाएगा तो संसार का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा। इसलिए असुरों का विनाश नहीं हो सकता है, दबेंगे फिर उठेंगे। ये असुरी ताकतें जब भी अंदर उठती हैं, इंसान से वे विध्वंस और विनाशकारी कार्य कराती है। मन का कहा न कीजिए कोई, मन जीव को भरमावे सोई। कहे कबीर मन जात गवारी, मन का कहो न करो नर नारी। और मन ही निरंजन सभय नचाए। मेरे भाइयों, असुरों का नाश हुआ कहां? असुरों का नाश नहीं हो सकता है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, असुर रहेंगे। प्रमाण सामने है। सतयुग में भी देवासुर संग्राम हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ। मन का कहा जो करे भाई, भवसागर में देव। अब मन ही काम क्रोध उपजाए। असुरों में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विशेष था, रावण में तो अहंकार विशेष था ना। ये असुरी गुण है। अब यहां साहब कह रहे हैं, तीनों गुण हैं विष के मूला। पाप और पुण्य में इस जीव को भरमाया है। मन का कहा जो करिए भाई, भवसागर में दे भाई। मन चंचल सो काल है भाई, मन को त्यागे निर्मल हो जाए। अब मन को त्याग, बिना नाम के मन काबू ही नहीं हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया, मेरा एक शोध है, मैं मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया। जब मैं उनसे पूछता हूं, एक अमूल चूक परिवर्तन उनके अंदर आ गया नाम के बाद। जहां नाम था कालगत नहीं। मन चंचल काल है भाई, मन को त्यागे निर्मल हो जाइए। इसलिए इससे हमेशा सावधान रहना, मन से हमेशा सावधान रहना। तेरा बैरी कोई नहीं। अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपयुक्त साधन है प्रकाश। इस तरह नाम चेतन करता है। ऐसे ही सभी महापुरुषों ने नाम की महिमा नहीं बोली है। मन चंचल सो काल है भाई, मन को त्यागे निर्मल हो जाए। वाह, मन चंचल काल है भाई। मन के रूप समाने माया, सब संसार व्याप्ति छाया। मन थिरकर परमात्म जाना, यह भी तत्व लेह बिलछाना। बिलछाने का मतलब है मत करके अलग करना। जैसे हम दही को बिलछाते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं। इसलिए सुमरण तो बहुत जरूरी है। इस युग में आदमी ऐसी बुद्धि मनुष्य की हो गई है, परमात्मा का सुमरण ध्यान वो सोचता है पुराने जमाने की बातें है। विशिष्ट क्या है, बड़े बड़े लोग बस कैबरे डांस देखो, पिकनिकों में जाओ, मॉल बाकी चीजों पर जाओ, नृत्य देखो, गलबैया नाच गाना करो, यही है आज एडवांस। और ऐसे लोगों को एडवांस माना गया। भक्त को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। कहता है ये तो पिछड़ा हुआ आदमी है, कुछ नहीं जानता। यही है काल पुरुष की निशानियां, यही है तमोगुण भाइयों। काल जालते ते ही छूटे, काल बिचारा आता है न लूटे। इस तरह से सुमरण एक बहुत बड़ी ताकत है। वो नाम साहब कह रहे हैं
कि नाम बिना सब विद सो हीना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। काल ज्ञान संसार बखाना, काल स्वरूप नहीं पहचाना। झूठो नाम साहेब को ना, काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा मानो। अब साहब क्या कह रहे हैं, काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा मानो। झूठा नाम साहब को नाई, बूझ ले अपने ये माई। काल पाए जग उपजे, काल पाए सब धाय, काल पाए सब बिनसई, काल काल सब खाए। धर्मदास ले जान, शून्य स्वरूपी मन है, मन शून्य स्वरूपी है। वचन कबीर प्रमाण, रूप रेख मन को नहीं। मन को कोई देख न पाए, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। परम पुरुष नाम गौ भाई, ताते हंसा लोक सिधाई। आदि नाम है जीव रखवारा, उनको सब कोई करो पुकार। अब साहब कह रहे हैं कृत्रिम नाम, पूरा संसार स्मरण कर रहा है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बुढ़ला जाना। साहब ने तो वहां ही एक बात को पूर्ण विराम लगा दिया, एक ही शब्द के अंदर पूर्ण विराम लगा दिया। आप इस शब्द पर थोड़ा चिंतन करना। सोही काल, करतार सोई, भक्ति मुक्ति जय हाथ। मेरा कहा न आदरे, परपंची बरसात। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। ओंकार निरंजन जानो। फंदा है तेह लोक का, कोई न भवते न्यार। निरंजन ही निर्माण पद, कहो तुम्हें हितवंत। जोगी जति संन्यासगत, कोई न पावतन। आप नहीं देख रहे हैं, मन को कोई समझ नहीं पा रहा है, बहुत जटिल है। वो नाम क्या काम करता है? चुंबकीय। लोहा रूपी मन है, चुंबक साहिब नाम। इसलिए मन को विलग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नाम हो तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है। अगर लोहे को पीस दे, बिल्कुल ग्राइंड कर दे, आटा बना दे, और सोने को भी पीस दे, दोनों को मिक्स करे, अगर कहे बीने पूरी उम्र में नहीं बीन सकता है, विधि है, चकमक लाया, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। इस तरह नाम के बाद मन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध न चावे। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द ते हाथ, ऐसी अगम अपार गत दीन लोक का नाथ। जो भी चाहे मनुष्य से करा लेता है, इतना जटिल है, इतना जटिल है। साहब ने मन के अंग पर बहुत शब्द कहे। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। सप्त कर्म और शून्य सत, सात सुरत स्थान, 2100 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान। राज निरंजन देखता, ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग, कहीं निकट कहीं दूर। इसी निरंजन की अस्तुत भी वेद कह रहे हैं। अभी यहां एक शब्द साहब बोल रहे हैं। साहब बड़े सटीक शब्द कह रहे हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति, मन को समझ न पाए रत्ती। जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। इसलिए साहब ने उस देश की बात कही जहां 5 तत्व नहीं। जहां 5 तत्व है वहां 25 प्रकृति होगी, जहां 25 प्रकृति है वहां तीनों गुण भी होंगे, रज तम सत। इसलिए कभी भी असुरों का संपूर्ण नाश बिना ब्रह्मांड के नाश हुए नहीं हो सकता है।
प्रमाण आपके सामने है, इतनी बड़ी युद्ध हुई। इसलिए ये नाम की ताकत से ही मनुष्य परम सत्य की तरफ चल सकता है। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत मन प्राण। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अपने अतीत जीवन को अगर वर्तमान में तोलेंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। ये नाम करे प्रताप ते भय आन के आन। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेबंद की।